नमस्कार दोस्तों, हमारी यह पीडीएफ समान विज्ञान से संबंधित है, जिसमें हम आपको समान विज्ञान के 500 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर बताने जा रहे हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको एसएससी व अन्य सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही काम आएगा। खासकर यह सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं सभी प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक मिश्रण। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। और फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और आगे, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में त्वरण उत्पन्न होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी संतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? तो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। परमाणु के नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक के अवयव कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है तो आर्बोरिकल्चर कहलाता है। आर्बोरिकल्चर कहलाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो ये अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। आगे, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? तो यह तृतीय नियम के कारण संभव है। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन न्यूटन का है। और न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए है? तो न्यूक्लियॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को कहते हैं। दोनों के सम्मिलित रूप को न्यूक्लियॉन कहते हैं। और पॉजिट्रॉन है एक, तो पॉजिट्रॉन एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। यहाँ धनावेशित कण होगा। पॉजिट्रॉन एक धनावेशित कण है। और नेक्स्ट, एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? तो एग्रोफोरेस्ट्री कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना ही एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है। और एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? एक्सोबायोलॉजी में बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। और आगे, कार्नेलाइट किसका खनिज है? कार्नेलाइट मैग्नीशियम का खनिज है। गन मेटल किसका अयस्क है? गन मेटल तांबा, टीन और जिंक का अयस्क है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक। जल में आसानी से घुलनशील है नाइट्रोजन। भारी जल एक प्रकार का है मंदक। भारी जल क्या है? एक प्रकार का मंदक। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? तो रक्त कोलाइड नहीं है। पनीर निम्न में एक उदाहरण है। तो पनीर जैल का एक उदाहरण है।
और माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है। तो लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण है। लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अणुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन एक अणुचुंबकीय है। नेक्स्ट, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है आयोडीन। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है आयोडीन। निम्न में कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? तो सीसा स्थायी तत्व है। और निम्नलिखित में क्या जल से हल्का होता है? तो सोडियम जल से हल्का होता है। और सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरा जाता है। ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरा जाता है। और वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? तो एडवर्ड जेनर चेचक से संबंधित है। और आगे, मानव के गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम के प्रदूषण से होता है, कैडमियम। और बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो यह क्षय रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका क्षय रोग से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत जल है। और पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पत्ती। और कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट, वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर, यानी वार्षिक वलयों को गिनकर हम वृक्षों की आयु का पता लगा सकते हैं। और नेक्स्ट, नेत्रदान में दाता आँखों का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? नेत्रदान में दाता की आँखों का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो रेटिना को उपयोग में लाया जाता है। रेटिना को उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। और साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो ऊरू यानी जांघ जिसे कहते हैं। नेक्स्ट, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन का सुई लगाया जाता है। और प्रखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो शिशु का परिवर्धन प्रखनली के अंदर होता है, ये कथन सत्य है। नेक्स्ट, मानव शरीर की पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या कुल 24 होती है, यानी 12 जोड़ी। और आगे, किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? तो लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने के कारण मांसपेशियों में थकान उत्पन्न होती है। और स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वॉशिंग मशीन का कार्य अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। और नेक्स्ट, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रत्यापन एवं दूरी मिति में। और द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है तो पृष्ठ तनाव। जिसे आप कह सकते हैं कि वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती है? तो उसमें भी एक पृष्ठ तनाव ही होता है। और आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक सदिश राशि है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। और अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है कितना? -310। -310 होता है। अल्फा कणों के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है कितना? -310। और बीटा कण पे ऋणात्मक आवेश होता है और गामा पे कोई भी आवेश नहीं होता है। और आगे, केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान है तो हीलियम के एक परमाणु के इतना मानव शरीर का सामान्य तापमान है। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में निम्न तापीय इंजनों का प्रयोग होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो निर्वात में प्रकाश की
चाल होती है 3 × 108 3 × 108 मीटर प्रति सेकेंड 3 × 108 मीटर प्रति सेकेंड। और आगे देखेंगे निम्न में सदिश राशि कौन है। तो वेग जो है वेग सदिश राशि है। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद ये क्या समय होगा। तो घंटे की सुई घूमने के बाद समय होगा 7:30। और एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय मात्रक की औसत दूरी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। तो आर्यभट्ट ने बता दिया था। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। और साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है। चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। क्यों बल लगाता है। चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। और आगे देखेंगे जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो लेमार्क और ट्रेवेरिनस ने किया था। लेमार्क और ट्रेवेरिनस ने किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। और वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। देहरादून में स्थित है। देहरादून। और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कोलकाता में स्थित है। निम्न में से किसे प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। तो कार्ल वार्न लिनियस को वनस्पति वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। कार्ल वार्न लिनियस को। नेक्स्ट वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या है। तो स्पेसीज जो है वर्गीकरण का आधारीय इकाई है। नेक्स्ट जीवाणु का खोज सर्वप्रथम किसने की थी। जीवाणु का खोज किसने किया था। जीवाणु को खोज लीवेनहुक ने किया था। और लीवेनहुक ने जीवाणु का खोज किया था। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। तो वास्तविक केंद्रक जो है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। तो ये जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। भोजन का विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बैटुलिनम द्वारा। क्लोस्ट्रीडियम बैटुलिनम द्वारा। ठीक है। नाम थोड़ा टेढ़ा है पर याद कर लीजिएगा। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है। तो फली जिसको बीन्स भी कहते हैं नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक है। निम्नलिखित में से इसमें राइजोबियम भी एक ठो होता है जो राइजोबियम नामक जीवाणु छोड़ता है जड़ में जिससे नाइट्रोजन प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है। तो कुष्ठ बीमारी जो होती है वो जीवाणुओं के द्वारा होती है। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। जिसका कार्य क्या है। जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। ठीक है। आगे देखते हैं। दूध से दही में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस दूध से दही में जमने में सहायक है। वृक्ष के छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं। तो वृक्ष की छालों पर उगने वाले कवकों को कार्टिकोल्स कहते हैं। कार्टिकोल्स। निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग स्केबीज का कारण है। तो कवक इसका कारण है। स्केबीज का कारण कौन है। कवक। लाइकेन किन 2 वर्गों के पौधों से मिलकर बने होते हैं। तो लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं। लाइकेन किसके सूचक होते हैं। तो लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है। जड़ के स्थान पर मूलाभास ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। और निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है। तो साइकस एक जीवित जीवाश्म है। और श्वसन मूल किस पौधे में पाए जाते हैं। श्वसन मूल जूसिया नामक पौधे में पाई जाती है।
आगे, साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो साबूदाना जो है वो साइकस से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? तो आलू एक जड़ नहीं है। स्तंभ मूल होती है अपस्थानिक जड़ें। स्तंभ मूल कौन होती है? अपस्थानिक जड़ें जो होती है स्तंभ मूल होती है। और जड़ें किस भाग से विकसित होती है? तो जड़ें मूलांकुर से विकसित होती है। जड़ें किससे विकसित होती है? जड़ें मूलांकुर से विकसित होती है। और गाजर एक प्रकार क्या है? गाजर जड़ है। गाजर जल है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा प्रकंद होता है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो प्याज तने का परिवर्तित रूप है। घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है औसत वोल्टेज। 220 वोल्ट क्या प्रदर्शित करता है? औसत वोल्टेज को। और आगे परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में तो सभी जानते होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट, एम्पीयर किसका मात्रक है? एम्पीयर विद्युत धारा का मात्रक है। शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध होता है? तो क्रस्टेशियंस में लॉबस्टर संबंधित होता है। कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? तो चना एवं अन्य दलहन के पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, केवल दलहनी पौधों में। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। विद्युत परिपथ की रक्षा करता है फ्यूज। प्रसर्व तरंगें मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती। प्रसर्व तरंगें जो मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटा होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रसर्व तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है प्रसर्व तरंगे, जिसे हम लोग सुन नहीं सकते हैं। उसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं। सिर्फ हम लोग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को सुन सकते हैं। और आवृत्ति की इकाई क्या है? आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज है। 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। समुद्र तल पर 1 किलो चीनी का भार क्या होगा? सर्वाधिक होगा। चिकित्सीय शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सीय शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। और हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी के चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर फट जाएगा। गुब्बारा क्या होगा? चंद्रमा पर फट जाएगा। और एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और आगे देखते हैं, लालटेन की बत्ती में मिट्टी तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है। क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है। तो लालटेन की बत्ती में मिट्टी तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण चढ़ता है। किसके कारण चलता है? लालटेन में बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता है, ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। बैरोमीटर में पारे का तले का एक गिरना प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? तूफान को प्रदर्शित करता है। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे का वायु ताप क्या होगा? कमरे का वायु ताप बढ़ता है, क्योंकि बंद कमरे में अगर पंखा चलाएंगे तो उसका निश्चित है कि ताप बढ़ेगा। और वही बात ये कह रहा है। ठीक है। गर्म जल 90 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में समय लेगा। कितना लेगा? 10 मिनट से अधिक लेगा। ठीक है। 2 वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। उनका परिणामी क्या नहीं हो सकता? शून्य नहीं हो सकता। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है। यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल वही रहेगा। पानी का तल क्या रहेगा? वही रहेगा। ठीक है। और ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज जिसे AC कहते हैं को उच्च निम्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसे कम या ज़्यादा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब क्या होता है? बढ़ता है। जब गहराई बढ़ेगी तो द्रव का दाब बढ़ेगा।
ठीक है। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है क्या कहलाती है, तो वह श्यानता कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, तो रेत क्या है, एक यौगिक है। विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण क्या है, यौगिक है। ठीक है, आगे देखते हैं। गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक है, ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि अधिक होती। दिन की अवधि क्या होती है, अधिक होती है। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। विद्युत मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, फैराडे के नियम के अनुसार। निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता, तो ये है न्यूट्रॉन बम। न्यूट्रॉन बम जो कि सिर्फ अभी पूरे दुनिया में सिर्फ अमेरिका के पास है, इसलिए अमेरिका को सुपर पावर कहा गया है। ठीक है, और परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है, तो परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत कार्य करता है। परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत काम करता है। और प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदलता है। ठीक है, और आगे देखते हैं। घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं। घरों में जो भी पंखे बल्ब होते हैं लगे, ये समांतर क्रम में लगे होते हैं। ठीक है, एक्स किरणें की खोज किसने की थी, तो एक्स किरणें की खोज रॉन्टजन ने की थी। किसने की थी, रॉन्टजन ने। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, तो पिच ब्लेंड जो है रेडियम का अयस्क है। रेडियम का अयस्क है। ठीक है, रेडियम का अयस्क है। और रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें कौन है, तो रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें, ये तीनों किरणें हैं। ठीक है, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है कॉर्नवालिनियस। कौन है, कॉर्नवालिनियस। अमोनियम क्लोराइड का घोल एसिडिक होता है। अमोनियम क्लोराइड का घोल क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, और शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है, तो शीतलीकरण में नाइट्रोजन है, ऑक्साइड है। नाइट्रोजन क्या है, ऑक्साइड है। नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ठीक है, नेक्स्ट। मानवीय महिला के प्रजननीय अंडाणु उत्पादन कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है, तो एस्ट्रोजन। ऐसे भी महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है जो कि अंडाणु उत्पादन में वृद्धि करता है। और प्रोलॉग भाषा विकसित हुई है 1972 में। 1972 में प्रोलॉग भाषा विकसित हुई है। बैकबोन संबंधित है इंटरनेट से। बैकबोन शब्द संबंधित है किससे, इंटरनेट से। वेब अस्तित्व में आया। वेब अस्तित्व में कब आया, अमेरिका में आया। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है, तो वातावरण में आर्गन नहीं पाई जाती है। ठीक है, के लिए धन्यवाद।